हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राज नेशनल क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज का क्लास घातांक और करणी का 6वां क्लास होगा। इससे पहले मैंने 5 क्लास पढ़ा दिया है और सभी क्लास प्लेलिस्ट में मौजूद है। बहुत ही डिटेल में एक एक बिंदु को लेकर के हमने पढ़ाया है और 6वां क्लास इतना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टाइप है सतत करणी पर आधारित, यानी करणी के अंदर करणी, करणी के अंदर करणी, ऐसे सवाल जितने प्रकार के बन सकते हैं हम सभी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टाइप को। और इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक प्लस पर आधारित बनता है, एक माइनस पर आधारित बनता है और एक मल्टीपल पर आधारित बनता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ अलग प्रकार के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन है आपके लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऊंचा हौसला रखिए, आपका मंजिल आपका कदम चूमेगी। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि बाज का पंख तो उतना ही छोटा है, उतना ही बड़ा है जितना अन्य चिड़ियों का होता है, लेकिन उसका मंजिल ऊपर है, उसका हौसला ऊपर है, वह आसमान को चूमता है। इसलिए अपना हौसला ऊपर रखिए, आपका मंजिल आपका कदम चूमेगी। दोस्तों, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। घातांक और करणी का चौथा, ये इम्पॉर्टेंट, ये जो घातांक और करणी का सभी टाइप हमने पढ़ाया है, सबसे आसान टाइप है, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं इसमें, उसको देखेंगे प्लस और माइनस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्लस वाले आधारित इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ ही समय में आप सीख जाएंगे इस टाइप के सारे प्रश्न। देखिए, सतत करणी यानी करणी के अंदर करणी, करणी के अंदर करणी। देखिए पहला टाइप का ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे दे क्वेश्चन, करणी में 12 प्लस करणी में 12 प्लस करणी में 12 प्लस करणी में 12, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक दिया रहे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे अंदर प्लस दिया है, अंदर माइनस भी हो सकता है, इसके जगह प्लस माइनस के जगह पर गुणा भी हो सकता है। गुणा अगर कुछ ना रहे तो गुणा मान सकते हैं। 3 चीज़ हो सकता है, या तो प्लस रहेगा, या तो माइनस रहेगा, या तो गुणा रहेगा। तो प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है, हमको जो अंदर संख्या दी हुई है ना, उसका ऐसा 2 खंड करेंगे, ऐसा 2 खंड करेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो आप कहेंगे कि 12 का हम खंड करेंगे तो 3 गुना 4 होगा, 3 गुना 4 होगा, दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। ठीक है, 3 और 4 दोनों के बीच का अंतर 1 है। बस आपका आंसर पता चल गया, बड़ा वाला संख्या ही आपका आंसर है, बड़ा वाला संख्या आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का मान हो जाएगा 4। ठीक है, कितना आसान है। अगर प्लस दिया है तो बड़ा वाला संख्या आपका आंसर है। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया है, 20 दिया हो प्लस 20 दिया हो करणी में, प्लस करणी में 20 दिया हो, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक दिया हो, तो इसका मान क्या होगा? अब आप कहेंगे कि अंदर वाले संख्या का 2 भाग हम करेंगे, 2 गुणनखंड, जिसका अंतर 1 हो, तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुना 5 होगा और दोनों का अंतर 1 होगा। होगा कि नहीं? अगर प्लस है बीच में तो कहेंगे कि बड़ा वाला जो संख्या है यही आपका आंसर है, यानी कि इसका मान 5 होगा। ठीक है, अच्छा ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला जरा देखते हैं। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, इसमें बीच में माइनस दे दे, तब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, बीच में यहाँ के प्लस की जगह पर माइनस दे दें, तब क्या करेंगे? मान लीजिए कि प्लस की जगह पर माइनस है, यही क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर तब 5 और 4 नहीं होगा भाई। देखिए माइनस के लिए प्रोसेस वही है, आप बीच वाले संख्या का 2 खंड करिए, बीच वाले संख्या का 2 खंड करिए, क्या होगा? 3 गुना 4, 3 गुना 4 होगा। अब कहेंगे कि प्लस था तो हमने बड़ा वाला संख्या ले रखा था, अब माइनस है तो हमारा छोटा वाला संख्या इसका आंसर होगा, यानी 3। अगर बीच में माइनस है तो छोटा वाला संख्या होगा, यानी आंसर 3 होगा। यहाँ देखिए 20 का हम अगर खंड करेंगे तो क्या होगा? 4 गुना 5, अंतर 1 है कि नहीं?
दोनों के बीच अंतर एक है। अगर माइनस है तो दोनों का आंसर यानी इसका आंसर छोटा वाला संख्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस वाला रहे तो आप समझ गए होंगे कि बड़ा वाला संख्या आंसर होगा, और माइनस रहे तो छोटा वाला संख्या होगा। अब बात बस फंसती है कि मान लीजिए कि अगर ऐसा गुणनखंड ना हो तब ये इम्पॉर्टेंट बात आता है कि मान लीजिए कि यह जैसे 3 गुना 4 ना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 13 दे दिया, अगर मान लिया यहाँ 13 दे दिया तब क्या करेंगे। तो आइए वैसे सवाल को देखते हैं, यही इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी दोस्तों आपने देखा कि प्लस था तो बड़ा वाला संख्या आपका आंसर था, और माइनस था तो छोटा वाला संख्या। अगर दोनों का गुणनफल यानी कि 4 गुणे 5 है तो छोटा वाला संख्या माइनस के लिए और बड़ा वाला संख्या प्लस के लिए। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि यही ऐसे सवाल आ जाए, मान लीजिए कि 17 है माइनस करनी में 17 माइनस करनी में 17 माइनस करनी में 17, या प्लस ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दे दे तो, और अनंत तक दिया हो ऐसे ही, तो इसका मान क्या होगा। कड़ी में 17 कड़ी में 17, अब तो ऐसा दो गुणनखंड होगा नहीं जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो क्या करेंगे, अगर प्लस दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली है कि अगर प्लस दिया है तो 17 से आगे बढ़ेंगे, 17 से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि 17 से आगे कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका 2 गुणनखंड हो और दोनों के बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 17 कड़ी में दिया है या कोई भी संख्या ऐसा दिया है जिसका गुणनखंड न हो पाता हो, जिसका अंतर 1 हो, तो आप क्या करेंगे, अगर प्लस दिया है तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी 17 से 18, 19, 20, 21 ऐसे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 17 से आगे वह कौन सी संख्या है जिसका हम 2 भाग कर देंगे और दोनों का अंतर 1 होगा। तो देखिए 17 से आगे बढ़ेंगे तो 18 होगा, 18 का 2 भाग नहीं हो पाएगा। ठीक है, 19 करेंगे, 19 का भी 2 गुणनखंड नहीं होगा जिसके बीच का अंतर 1 हो। अब 20 के बारे में सोचेंगे तो 20 का 2 गुणनखंड हो जाएगा, 20 का 2 गुणनखंड होगा 4 गुना 5 जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 4 एवं 5 के बीच, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात को समझे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 एवं 5 के बीच, यही ऐसे ही ऑप्शन देता ही है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे ऑप्शन देता है। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए करनी में 8 दिया है, मान लीजिए करनी में 8 दिया है, प्लस करनी में 8 दिया है, प्लस करनी में 8 दिया है, प्लस करनी में 8, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक दिया है। तब क्या करेंगे, अब 8 का ऐसा 2 खंड कर पाएंगे कि जिसका अंतर 1 हो। तो कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो भैया प्लस दिया है तो 8 से आगे बढ़िए, 8 से आगे 9 होगा, 9 का भी 2 खंड नहीं हो पाएगा, तो 10 बढ़ेंगे, 10 का भी ऐसा 2 खंड नहीं हो पाएगा कि जिसका अंतर 1 हो। 11 पर बढ़ेंगे तो 11 का भी ऐसा 2 खंड नहीं होगा जिसका अंतर 1 हो। अब बढ़ेंगे 12 पर तो 12 का ऐसा 2 खंड हो जाएगा कि जिसका अंतर 1 होगा। तो कहेंगे कि 3 गुना 3 एवं 4, 3 और 4 के रूप में हो जाएगा जिसका अंतर 1 होगा और गुणा करने पर 12 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यह तो प्लस में दिया है, अगर मान लीजिए माइनस में दिया होता तब क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वही इम्पॉर्टेंट टाइप है, कुछ ही देर में आप सब कुछ सीख जाएंगे इस टाइप से। देखिए, अगर मान लीजिए कि माइनस दिया हो, ऐसे दिया हो, मान लीजिए कि करनी में 23 दिया हो, माइनस करनी में 23 दिया हो, माइनस करनी में 23, माइनस करनी में 23, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक दिया हो और कहे इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, अब कहेंगे कि इसका तो ऐसा 2 खंड होगा नहीं कि जिसका अंतर 1 हो जाए, तो नहीं होगा। तो माइनस दिया है तो 23 से पीछे जाएंगे,
23 से पीछे जाएंगे कि माइनस दिया है, प्लस रहता तो आगे बढ़ते 24, 25, 26 देखते, लेकिन 23 के जगह पर 23 के आगे माइनस दिया है तो माइनस के लिए हम पीछे जाएंगे। तो 23 के पीछे क्या होगा 22। 22 का ऐसा दो खंड होगा कि जिसका अंतर 1 हो, तो कहेंगे कि नहीं होगा। 22 के पीछे 21 जाएंगे, 21 का भी ऐसा दो खंड नहीं होगा कि जिसका एक अंतर 1 हो। अब इससे पीछे 20 पर जाएंगे तो 20 का ऐसा दो खंड होगा भाई 4 एवं 5। 20 का ऐसा दो खंड होगा कि जिसका अंतर 1 होगा और गुणा करने पर 20 हो जाएगा ना भाई। 4 गुना 5 यानी 4 5 20 और दोनों का अंतर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 एवं 5 के बीच। 4 एवं 5 के बीच इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 एवं 5 के बीच। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का हो गया। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ऐसे, करनी में 15, करनी में 19, करनी में 19 माइनस करनी में 19 माइनस करनी में 19, ऐसे ही डाट डाट अनंत तक दिया हो, अनंत तक दिया हो और कहें इसका मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इसका ऐसा दो गुणनखंड करेंगे अंदर वाली संख्या का कि जिसका अंतर 1 हो। तो 19 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 19 का गुणनखंड होगा नहीं, तो सोचेंगे कि 19 के अब आगे जाए कि पीछे जाए देखने के लिए। तो माइनस दिया है तो माइनस के लिए पीछे जाना पड़ेगा। तो 19 से पीछे क्या पड़ेगा 18 पड़ेगा। तो 18 का दो गुणनखंड होगा जिसका अंतर 1 होगा। तो आप कहेंगे नहीं होगा। 17 का भी नहीं होगा, 16 का भी नहीं होगा, 15 का होगा नहीं होगा, 13 14 का भी नहीं होगा, 13 का भी नहीं होगा, 12 का हो जाएगा। 12 का इसलिए होगा देखिए 3 और 4 होगा कि नहीं। 3 चौका 12 और 3 और 4 का अंतर 1 नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच। 3 एवं 4 के बीच इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, आपको ऐसे नहीं देगा कि 3.42, 3.353, ऐसे ऑप्शन नहीं देगा। आपको ऐसा ऑप्शन ऐसे ही आएगा 3 एवं 4 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। तो आपका सही आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 एवं 4 के बीच। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, जरा उस क्वेश्चन को बताइएगा क्या होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि करनी में 9 माइनस करनी 9 प्लस करनी में 9 प्लस करनी में 9 प्लस, ऐसे ही डाट डाट अनंत तक दिया हो, ऐसे ही अनंत तक दिया हो, इसका मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसका दो गुणनखंड तो होगा नहीं कि जिसका अंतर 1 हो जाए। तो प्लस है तो हम आगे बढ़ेंगे यानी कि 10 पर जाएंगे, 10 का भी नहीं होगा। 11 पर जाएंगे, 11 का भी नहीं होगा। 12 पर जाएंगे तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 3 एवं 4 हो जाएगा ना भाई। 3 एवं 4, 3 चौका 12 और दोनों का अंतर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। 3 एवं 4 के बीच इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर 3 एवं 4 के बीच और इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया 3 एवं 4 के बीच। क्या दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे कि नहीं। कैसे नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि 3.89 करके ऐसे कुछ आए। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3.89 ऐसे कुछ करके आए, और इस क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं कि 3.25 ऐसे कुछ करके आए। तो दोनों अंदर तो बराबर नहीं है, लेकिन 3 एवं 4 के बीच है, ये भी 3 एवं 4 के बीच है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों प्लस और माइनस समझ गए, अब बढ़ते हैं गुणा वाले क्वेश्चन पे। देखिए, गुणा वाला तो सबसे आसान है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, गुणा वाला तो ऐसे सवाल आता है। मान लीजिए करनी में 5 दिया है, 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 ऐसे अनंत तक दिया हो। एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है मान लीजिए कैसे, करनी में
3 दिया हो, करनी में 3 दिया हो, करनी में 3 दिया हो, करनी में 3 दिया हो, ऐसे आता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये अनंत तक गया है और ये यहीं तक रुक गया है, दोनों का मान अलग अलग होता है। ठीक है, ये संख्या कुछ भी हो सकता है, 3 की जगह पर 5 की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इसका कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर मान लीजिए कि गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में कहाँ, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है कि नहीं, कुछ नहीं तो गुणा है। अगर गुणा के रूप में है तो अगर अनंत तक गया है तो जो संख्या दिया है वही इसका आंसर हो जाएगा। जो संख्या अंदर दिया है वही इसका आंसर होगा जब अनंत तक गया होगा। जैसे और एग्जांपल लेते, मान लीजिए कि करनी में 9 दिया है, करनी में 9 दिया है, करनी में 9 दिया है और ऐसे ही अनंत तक गया है, तो इसका मान क्या होगा? 9 होगा। जो अंदर संख्या दिया है वही इसका आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं करनी में 15 दिया हो, करनी में 15 दिया हो, करनी में 15 दिया हो, ऐसे ही अनंत तक गया हो तो इसका मान 15 होगा। जो अंदर करनी में दिया रहेगा वही आंसर होगा अगर अनंत तक गया है तो। अब बात करते हैं कि अगर अनंत तक ना गया हो तब क्या करेंगे? तब देखिए, जो अंदर संख्या दिया गया हो उसको लिखेंगे। ठीक है, जो अंदर संख्या दिया गया हो उसको लिखेंगे और जितनी बार करनी है 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जैसे 2 दूना का 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ऐसे नहीं। ठीक है, आपको पढ़ना ऐसे कि 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, तो इसके ऊपर 16 लिखेंगे और 1 घटा करके इसके ऊपर लिखेंगे। इस 16 लिखेंगे और 1 घटा करके इसके ऊपर लिखेंगे 15/16, 3 के पावर 15/16 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दिया है, करनी में 7, 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 इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? कहेंगे कि 7 7 अंदर है, अनंत तक गया नहीं है, तो इसको हम 7 लिख दें और जितनी बार करनी है उतनी बार 2 का पहाड़ा पढ़ें। देखिए, 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32। अब 32 लिखेंगे और इसे 1 घटा करके 1 ऊपर लिख देंगे, यानी कि 31/32, 7 के पावर 31/32 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करा देते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपने देखा। देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दिया है, प्लस में दिया है, प्लस में दिया है, अनंत तक है, तो आप इसका 2 भाग करेंगे, 3 गुना 4, तो बड़ा वाला संख्या इसका आंसर। प्लस में दिया है तो बड़ा वाला। अगर यही माइनस में दिया रहता, माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर माइनस होता, तो है बड़ा वाला संख्या ना होकर के 3 गुना 4 होता और माइनस होता, तो यह छोटा वाला इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि करनी में 13 होता, माइनस करनी में 13 होता, माइनस करनी में 13 होता, माइनस करनी में 13, प्लस होता मान लीजिए अनंत तक होता, तो करनी में 13 का 2 भाग नहीं होता, तो आप क्या करते कि 13 से आगे बढ़ते 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये संख्याएं का 2 भाग नहीं कर सकते हैं, आप इसका 2 भाग करते थे, 4 और 5 कर सकते हैं इसका 2 भाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच। ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस होता तब क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कि माइनस होता, तो आप देखिए रिवीजन कर रहे हैं, आप मार दीजिए आंसर क्या होगा। माइनस होगा तो पीछे जाएंगे, तो 13 से पीछे क्या होगा 12, और 12 का खंड हो जाएगा 3 एवं 4, यानी कि 3 एवं 4 के बीच इसका आंसर हो जाता अगर माइनस होता तो। ठीक है, अब दोस्तों गुणा वाला आपने देखा है कि अगर गुणा अगर अनंत तक हो, अगर अनंत तक दिया हो, तो जो संख्या अंदर दिया है यानी कि 5 दिया है तो आंसर 5 हो जाएगा। अगर दोस्तों अनंत तक नहीं है, मान लीजिए कि 3 संख्याएं केवल है, करनी में 5, करनी में 5, तो 5 लिखेंगे अंदर, और 3 बार है तो 2 दूना 4 दूना का 8 लिखेंगे और 1 घटा के ऊपर, यानी कि 5 के पावर 7/8। इससे अलग कोई क्वेश्चन आएगा? कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, आप ज़रा देख लीजिएगा। और हाँ, ये क्लास कैसा लगा होगा ज़रूर बताइएगा। इससे बेस्ट कहीं तरीका आपको नहीं मिलेगा। अगर कहीं देखना हो तो कहीं भी देखिए, लेकिन पूरा क्लास देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अगले क्लास पे। अब अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, यानी कि घातांक और करनी समाप्त है। कोई भी क्लास अगर देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी क्लास प्लेलिस्ट में बना हुआ है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, पूरा डिटेल में मौजूद है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।